नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आप किसी से बात कर रहे हो और आपको लगे कि वो कुछ कह तो रहा है पर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा है? या आप किसी को देखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा होगा, पर आप उलझन में पड़ जाते हैं? हम सब चाहते हैं कि हम दूसरों को बेहतर तरीके से समझ सकें, उनके मन की बातों को जान सकें, ताकि हमारे रिश्ते और भी गहरे और सच्चे बन सकें। कभी कभी लगता है ना, काश कोई ऐसी जादुई किताब होती जिसे पढ़कर हम इंसानों को पढ़ना सीख जाते। अगर आपके मन में भी कभी ऐसी ख्वाहिश जागी है, अगर आप भी लोगों के दिलों के और करीब पहुंचना चाहते हैं और उनके अनकहे शब्दों को समझना चाहते हैं, तो आज आप एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर मेरे साथ चलने वाले हैं। मैं आज आपके लिए एक ऐसी किताब की कहानी लेकर आई हूं जो आपको इंसानी स्वभाव की गहराइयों में ले जाएगी और आपको वो हुनर सिखाएगी जिससे आप लोगों को किसी खुली किताब की तरह पढ़ सकें। किताब का नाम है रीड पीपल लाइक अ बुक, यानी लोगों को एक किताब की तरह पढ़ो, और इसे लिखा है पैट्रिक किंग ने। ये किताब कोई जादू टोना नहीं सिखाती, बल्कि ये हमें इंसानी व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर को समझने के कुछ बहुत ही सीधे सादे और वैज्ञानिक तरीके बताती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा, उनके बात करने के तरीके और उनकी छोटी छोटी आदतों से उनके मन की बातों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस समरी को सुनने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपकी आंखों पर से कोई पर्दा हट गया हो। आपको लोगों में वो चीज़ें नज़र आने लगेंगी जो शायद पहले कभी नहीं दिखीं। आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे क्योंकि आप दूसरों को ज़्यादा गहराई से समझ पाएंगे। और हाँ, अगर आपको लगे कि मेरी बातें आपके दिल को छू रही हैं, अगर आपको इस सफ़र में कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है जो आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकता है, तो इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम और आप ज़िंदगी के ऐसे ही अनमोल सबक साथ मिलकर सीखते रहें और एक दूसरे की समझ को बढ़ाते रहें। तो क्या आप तैयार हैं इंसानी मन के रहस्यों को खोलने के लिए और लोगों को एक खुली किताब की तरह पढ़ने की कला सीखने के लिए? चलिए, फिर देर किस बात की, हम इस ज्ञान और समझ से भरे सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि पैट्रिक किंग इस किताब में हमें क्या सिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि लोगों को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है, अगर वो थोड़ा ध्यान दे, थोड़ी प्रैक्टिस यानी अभ्यास करे और कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझ ले। ये किताब हमें वही सिद्धांत और तरीके सिखाती है, बहुत ही सरल और दिलचस्प अंदाज में। इस किताब के कुछ सुनहरे मोती यानी खास बातें जिन्हें हम एक एक करके पिरोएंगे, वो कुछ इस तरह हैं। लोगों को समझने की कला इतनी ज़रूरी क्यों है? कैसे हम लोगों की शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज से उनके मन का हाल जान सकते हैं? उनके चेहरे के भाव यानी फेशियल एक्सप्रेशंस क्या कहते हैं? बात करने का लहजा और आवाज़ का उतार चढ़ाव कितना कुछ बताता है। कैसे हम झूठ पकड़ सकते हैं या कम से कम उसके संकेतों को पहचान सकते हैं। लोगों की पसंद नापसंद और उनकी आदतों से उनके व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के बारे में क्या पता चलता है। और सबसे ज़रूरी, कैसे हम इस सारे ज्ञान का इस्तेमाल अपने रिश्तों को बेहतर बनाने और एक ज़्यादा समझदार इंसान बनने के लिए कर सकते हैं। ये तो बस एक झलक है मेरे दोस्त, असली मज़ा तो हर अध्याय की गहराइयों में छुपा है। तो आइए एक एक करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। पहला अध्याय, लोगों को पढ़ने की कला क्यों सीखें? वाई लर्न टू रीड पीपल। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हमें लोगों को पढ़ने की ये कला सीखने की ज़रूरत ही क्या है? क्या हम जैसे हैं वैसे ही ठीक नहीं हैं? पैट्रिक किंग हमें बताते हैं कि लोगों को समझने की काबिलियत हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को बेहतर बना सकती है। सोचिए ज़रा, अगर आप अपने बॉस को बेहतर समझ पाएं, तो क्या आप उनके साथ ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे? अगर आप अपने जीवन साथी या अपने बच्चों के मन की बात जान पाएं, तो क्या आपके रिश्ते और भी ज़्यादा प्यार भरे और खुशहाल नहीं हो जाएंगे? अगर आप अपने दोस्तों की अनकही ज़रूरतों को समझ पाएं, तो क्या आपकी दोस्ती और भी गहरी नहीं होगी? जब हम लोगों को पढ़ना सीखते हैं, तो हम सिर्फ उनके शब्दों को नहीं सुनते, बल्कि उनके पीछे छुपी भावनाओं को, उनकी चिंताओं को और उनकी ख्वाहिशों को भी समझने लगते हैं। इससे गलतफहमियां कम होती हैं, टकराव टलते हैं और भरोसा बढ़ता है।
पैट्रिक कहते हैं कि ये हुनर हमें एक बेहतर कम्युनिकेटर यानी संवाद करने वाला बनाता है। हम अपनी बात दूसरों तक ज़्यादा असरदार तरीके से पहुंचा पाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है या वो किस तरह से हमारी बात को समझेगा। इसके अलावा लोगों को पढ़ने की कला हमें धोखे से भी बचा सकती है। जब हम उन छोटे छोटे संकेतों को पहचानना सीख जाते हैं जो बताते हैं कि कोई शायद सच नहीं बोल रहा, तो हम ज़्यादा सावधान हो सकते हैं और खुद को नुकसान से बचा सकते हैं। लेकिन लेखक एक बहुत ज़रूरी बात पर जोर देते हैं कि इस हुनर का इस्तेमाल कभी भी किसी को जज करने या किसी का फ़ायदा उठाने के लिए नहीं करना चाहिए। इसका मकसद होना चाहिए दूसरों को समझना, उनसे हमदर्दी रखना और उनके साथ अपने रिश्तों को और भी खूबसूरत बनाना। तो पहला सबक यह है कि लोगों को पढ़ना सीखना एक बहुत ही कीमती कला है जो हमारी जिंदगी में प्यार, समझ और सफलता ला सकती है। क्या आप इस कला को सीखने के लिए उत्साहित हैं? मुझे उम्मीद है आप जरूर होंगे। दूसरा अध्याय, शारीरिक भाषा के रहस्य, द सीक्रेट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अब हम उस दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती है, और वो है शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज की दुनिया। पैट्रिक किंग कहते हैं कि हमारे शब्द तो सिर्फ कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बताते हैं, असली कहानी तो हमारा शरीर कहता है। हमारे हाव भाव, हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारे हाथों की हरकतें, ये सब हमारे मन का आईना होते हैं। इस अध्याय में हम कुछ आम शारीरिक संकेतों और उनके मतलबों को समझेंगे। खुली या बंद शारीरिक मुद्रा, ओपन वर्सेस क्लोज्ड पॉस्चर। अगर कोई इंसान अपने हाथ पैर खुले रखकर आराम से बैठा या खड़ा है तो इसका मतलब है कि वो सहज, आत्मविश्वासी और आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन अगर वो अपने हाथ बांधे हुए हैं, पैर क्रॉस किए हुए हैं या सिकुड़ कर बैठा है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा असहज, डिफेंसिव यानी रक्षात्मक या आपकी बात से सहमत ना हो। आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट, आंखों का संपर्क बनाना आत्मविश्वास और ईमानदारी का संकेत माना जाता है। अगर कोई आपसे बात करते वक्त आपकी आंखों में देख रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपकी बात ध्यान से सुन रहा है और शायद सच बोल रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा घूरना आक्रामकता यानी एग्रेशन का भी संकेत हो सकता है। और अगर कोई नज़रें चुरा रहा है तो हो सकता है कि वो शर्मा रहा हो, झूठ बोल रहा हो या कुछ छिपा रहा हो। सिर की हरकतें, हेड मूवमेंट्स, हाँ में सिर हिलाना सहमति और दिलचस्पी दिखाता है, ना में सिर हिलाना असहमति। अगर कोई आपकी बात सुनते हुए धीरे धीरे सिर हिला रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपकी बात समझ रहा है और आपसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। हाथों और उंगलियों की हरकतें, हैंड एंड फिंगर जेस्चर्स। हाथों की हरकतें हमारी बातों में जान डालती हैं। खुले हाथ स्वागत और ईमानदारी का प्रतीक हो सकते हैं। मुट्ठी बांधना गुस्सा या तनाव दिखा सकता है। उंगलियों से खेलना या उन्हें चटकाना घबराहट या बोरियत का संकेत हो सकता है। पैरों की दिशा, फुट डायरेक्शन, ये एक बहुत ही दिलचस्प संकेत है। अक्सर हमारे पैर उस दिशा में मुड़े होते हैं जिस तरफ हमारा ध्यान होता है या जिस तरफ हम जाना चाहते हैं। अगर कोई आपसे बात तो कर रहा है पर उसके पैर दरवाजे की तरफ हैं, तो हो सकता है कि वो बातचीत खत्म करके जाना चाहता हो। ये कुछ बुनियादी बातें हैं मेरे दोस्त। पैट्रिक किंग जोर देते हैं कि किसी एक संकेत के आधार पर कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए। हमेशा कई सारे संकेतों को एक साथ देखना चाहिए और उस स्थिति यानी कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए जिसमें वो संकेत दिख रहे हैं। शारीरिक भाषा को समझना एक कला है जो अभ्यास से आती है। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो ज़रा उनके शरीर की भाषा पर गौर कीजिएगा। देखिए वो आपको क्या कहानी सुना रही है। तीसरा अध्याय, चेहरे के भाव क्या कहते हैं, व्हाट फेशियल एक्सप्रेशंस रिवील। हमारा चेहरा हमारी भावनाओं का कैनवस होता है मेरे दोस्त। खुशी, दुख, गुस्सा, डर, हैरानी, नफरत, ये सारे भाव हमारे चेहरे पर किसी न किसी रूप में झलक ही जाते हैं, चाहे हम उन्हें कितना भी छिपाने की कोशिश करें। इस अध्याय में पैट्रिक किंग हमें चेहरे के इन्हीं भावों को पढ़ना सिखाते हैं। हमारे चेहरे पर 7 बुनियादी भावनाएं, 7 बेसिक इमोशंस होती हैं जो दुनिया भर में लगभग एक जैसी ही पहचानी जाती हैं। खुशी, हैप्पीनेस,
होठों के कोने ऊपर की तरफ खींचते हैं, गाल थोड़े ऊपर उठते हैं और आंखों के किनारों पर हल्की सी सिकुड़न आ जाती है, जिसे क्रो फीट कहते हैं। सच्ची खुशी आंखों में भी चमकती है। दुख, सैडनेस। होठों के कोने नीचे की तरफ झुक जाते हैं, भौहों का अंदरूनी हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है और आंखें थोड़ी झुकी हुई या नम लग सकती हैं। गुस्सा, एंगर। भौहें तन जाती हैं और नीचे की तरफ झुक जाती हैं, आंखें खड़ी हो जाती हैं और होंठ कसकर बंद हो सकते हैं या पतले हो सकते हैं। कभी कभी नथुने भी फूल जाते हैं। डर, फियर। भौहें ऊपर उठ जाती हैं और सीधी हो जाती हैं, आंखें चौड़ी हो जाती हैं और मुंह थोड़ा खुल सकता है। माथे पर लकीरें भी पड़ सकती हैं। हैरानी, सरप्राइज। भौहें गोल होकर ऊपर उठ जाती हैं, आंखें पूरी खुल जाती हैं और जबड़ा थोड़ा नीचे गिर सकता है, जिससे मुंह ओ जैसा बन जाता है। ये भाव बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है। नफरत या घृणा, डिस्गस्ट। नाक सिकुड़ जाती है, ऊपरी होंठ ऊपर की तरफ उठ जाता है और कभी कभी जीभ थोड़ी बाहर निकल सकती है, जैसे किसी बुरी गंध या स्वाद पर प्रतिक्रिया होती है। तिरस्कार, कंटेम्प्ट। ये थोड़ा मुश्किल भाव है। इसमें अक्सर होठों का एक कोना थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठता है, जैसे कोई व्यंग्य भरी मुस्कान हो। ये दूसरों को अपने से कम समझने का भाव दिखाता है। पैट्रिक किंग माइक्रो एक्सप्रेशंस, यानी बहुत ही सूक्ष्म और क्षणिक चेहरे के भावों के बारे में भी बताते हैं। ये भाव 1 सेकंड के कुछ हिस्से के लिए ही चेहरे पर आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये अक्सर हमारी सच्ची भावनाओं को जाहिर करते हैं, जिन्हें हम छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, पर अभ्यास से ये भी सीखा जा सकता है। चेहरे के भावों को पढ़ते वक्त भी स्थिति और दूसरे शारीरिक संकेतों को ध्यान में रखना जरूरी है। और याद रखिए, हर किसी का चेहरा थोड़ा अलग होता है और वो अपनी भावनाओं को अलग तरीके से जाहिर कर सकता है। तो अगली बार जब आप किसी के चेहरे को देखें तो सिर्फ उसकी सुंदरता या बनावट पर ही नहीं, बल्कि उसके भावों पर भी गौर कीजिएगा। वो आपको बहुत कुछ बता सकते हैं। चौथा अध्याय, आवाज का जादू, द मैजिक ऑफ वॉइस। शब्द तो हम सब बोलते हैं, पर हम उन्हें कैसे बोलते हैं, ये भी बहुत कुछ कहता है। हमारी आवाज का लहजा यानी टोन, उसकी ऊंचाई निचाई यानी पिच, उसकी गति यानी स्पीड और उसमें ठहराव यानी पॉज, ये सब मिलकर हमारी बातों को एक नया मतलब देते हैं। इस अध्याय में पैट्रिक किंग हमें आवाज के इसी जादू को समझना सिखाते हैं। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे, हाँ मैं ठीक हूं, पर उसकी आवाज बहुत धीमी, उदास और बिना किसी जोश के हो, तो क्या आप उसकी बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि उसकी आवाज उसके शब्दों से कुछ और ही कह रही होगी। पैट्रिक हमें कुछ चीजों पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। आवाज की ऊंचाई, पिच। ऊंची आवाज अक्सर उत्साह, खुशी या घबराहट दिखाती है। नीची आवाज गंभीरता, अधिकार या उदासी का संकेत हो सकती है। जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो उसकी आवाज सामान्य से थोड़ी ऊंची हो सकती है। आवाज की गति, पेस। तेजी से बोलना, उत्साह, घबराहट या जल्दबाजी दिखा सकता है। धीरे धीरे बोलना सोच समझकर बात करने या बोरियत या उदासी का संकेत हो सकता है। आवाज का वॉल्यूम। जोर से बोलना आत्मविश्वास या गुस्सा दिखा सकता है। धीरे से बोलना शर्माने या कुछ राज की बात कहने का संकेत हो सकता है। आवाज का लहजा, टोन। लहजा हमारी भावनाओं का सबसे बड़ा आईना होता है। प्यार भरा लहजा, गुस्से वाला लहजा, व्यंग्य भरा लहजा या हमदर्दी वाला लहजा, ये सब हमारी आवाज से ही पता चलते हैं। ठहराव और हिचकिचाहट, पॉजेज एंड हेजिटेशंस। बात करते वक्त सही जगह पर रुकना हमारी बात को और असरदार बनाता है, लेकिन बहुत ज्यादा हिचकिचाना या जैसे शब्द बार बार बोलना, ये दिखा सकता है कि इंसान या तो घबराया हुआ है या कुछ सोच रहा है या शायद सच नहीं बोल रहा। जब हम किसी की आवाज को ध्यान से सुनते हैं तो हम सिर्फ उसके शब्दों को नहीं,
बल्कि उसकी भावनाओं को, उसके आत्मविश्वास को और उसकी ईमानदारी को भी महसूस कर सकते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है दूसरों को समझने का। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ ये मत सुनिए कि वो क्या कह रहा है, बल्कि ये भी सुनिए कि वो कैसे कह रहा है। आपकी सुनने की कला आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। 5वां अध्याय, झूठ के संकेत, साइंस ऑफ डिसेप्शन। अब हम एक ऐसे विषय पर आते हैं जो शायद हम सबको थोड़ा असहज करता है, पर जिसके बारे में जानना भी जरूरी है, और वो है झूठ। कोई भी नहीं चाहता कि उसे धोखा मिले। इस अध्याय में पैट्रिक किंग हमें झूठ के कुछ आम संकेतों के बारे में बताते हैं, लेकिन वो ये भी साफ करते हैं कि कोई भी एक संकेत 100% ये साबित नहीं करता कि कोई झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ इशारे हो सकते हैं और हमें बहुत सावधानी से और कई सारे संकेतों को मिलाकर ही कोई नतीजा निकालना चाहिए। कुछ संकेत जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। शारीरिक भाषा में बदलाव। जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो वो सामान्य से ज्यादा बेचैन या ज्यादा स्थिर हो सकता है। वो अपने चेहरे को बार बार छू सकता है, खासकर नाक या मुंह को। वो अपने शरीर को आपसे दूर कर सकता है या अपने और आपके बीच कोई चीज, जैसे कोई किताब या गिलास, रख सकता है। आंखों के संपर्क में बदलाव। कुछ लोग झूठ बोलते वक्त नजरें चुराते हैं, तो कुछ लोग जानबूझकर सामान्य से ज्यादा देर तक आपकी आंखों में देखते हैं ताकि वो सच्चे लगें। दोनों ही बदलाव संदिग्ध यानी सस्पिशियस हो सकते हैं। चेहरे के भावों में असंगति, इनकंसिस्टेंसी इन फेशियल एक्सप्रेशंस। हो सकता है कि उनके शब्द कुछ और कह रहे हों और उनके चेहरे के भाव कुछ और, या उनके चेहरे पर माइक्रो एक्सप्रेशंस दिखें जो उनकी सच्ची भावना को जाहिर करते हैं। आवाज में बदलाव। जैसा हमने पिछले अध्याय में देखा, झूठ बोलते वक्त आवाज थोड़ी ऊंची हो सकती है या उसमें ज्यादा हिचकिचाहट आ सकती है। कहानी में विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शंस इन स्टोरी। अगर आप उनसे उनकी कहानी के बारे में और सवाल पूछें तो हो सकता है कि वो अपनी ही बातों में उलझ जाएं या उनकी कहानी के अलग अलग हिस्से आपस में मेल ना खाएं। अनावश्यक विवरण, अननेसेसरी डिटेल्स। कभी कभी लोग झूठ को सच साबित करने के लिए बहुत ज्यादा और गैर जरूरी बातें बताने लगते हैं। रक्षात्मक रवैया, डिफेंसिव एटीट्यूड। अगर आप उनसे कोई सीधा सवाल पूछें तो वो गुस्सा हो सकते हैं या आप पर ही इल्जाम लगाने लग सकते हैं। शरीर और शब्दों में तालमेल ना होना, मिसमैच बिटवीन बॉडी एंड वर्ड्स। जैसे कोई हाँ कह रहा हो पर उसका सिर हल्के से ना में हिल रहा हो। पैट्रिक किंग जोर देकर कहते हैं कि इन संकेतों का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई झूठ ही बोल रहा है। हो सकता है कि वो घबराया हुआ हो या शर्मा रहा हो या बस असहज महसूस कर रहा हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले उस इंसान के सामान्य व्यवहार यानी बेसलाइन बिहेवियर को जानें। अगर उसका व्यवहार सामान्य से बहुत अलग लग रहा हो तभी शक की गुंजाइश होती है। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको लगता भी है कि कोई झूठ बोल रहा है तो सीधे उस पर इल्जाम लगाने के बजाय और सवाल पूछकर सच्चाई जानने की कोशिश करना ज्यादा समझदारी है। ये एक मुश्किल कला है मेरे दोस्त, और इसमें माहिर होने में वक्त लगता है, पर जागरूक रहना हमेशा अच्छा होता है। 6वां अध्याय, लोगों के प्रकार और उनकी प्रेरणाएं, टाइप्स ऑफ पीपल एंड देयर मोटिवेशंस। हम सब अलग अलग हैं, है ना? हमारी पसंद नापसंद, हमारी आदतें, हमारी सोच, सब कुछ एक दूसरे से जुदा है। पर क्या कुछ ऐसे बुनियादी तरीके हैं जिनसे हम लोगों के व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी को समझ सकें? इस अध्याय में पैट्रिक किंग हमें कुछ आम व्यक्तित्व प्रकारों और उनकी प्रेरणाओं यानी मोटिवेशंस के बारे में बताते हैं। वो हमें ओसियन मॉडल के बारे में बताते हैं जो व्यक्तित्व के 5 बड़े आयामों यानी 5 फैक्टर मॉडल पर आधारित है। खुलापन, ओपननेस। जो लोग इस पर ऊंचे होते हैं वो नए विचारों, नई कलाओं और नए अनुभवों के लिए खुले होते हैं। वो कल्पनाशील और जिज्ञासु होते हैं। जो कम होते हैं वो पारंपरिक और अपनी जानी पहचानी चीजों में ही रहना पसंद करते हैं। कर्तव्यनिष्ठा, कॉन्शियसनेस। इस पर ऊंचे लोग जिम्मेदार, संगठित और अनुशासन प्रिय होते हैं। वो अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर होते हैं। जो कम होते हैं वो
थोड़े लापरवाह और बेतरतीब हो सकते हैं। बहिर्मुखता, एक्स्ट्रावर्जन। बहिर्मुखी लोग बातूनी, मिलनसार और ऊर्जावान होते हैं। उन्हें लोगों के बीच रहना पसंद होता है। अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट्स। लोग शांत, शर्मीले और अकेले रहना पसंद करते हैं। सहमतिशीलता, अग्रीएबलनेस। इस पर ऊंचे लोग दयालु, सहयोगी और दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं। वो आसानी से दूसरों से सहमत हो जाते हैं। जो कम होते हैं वो थोड़े ज्यादा प्रतियोगी और अपनी बात पर अड़ने वाले हो सकते हैं। मनोविक्षुब्धता, न्यूरोटिसिज्म या भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। जो लोग न्यूरोटिसिज्म पर ऊंचे होते हैं यानी भावनात्मक स्थिरता पर कम, वो ज्यादा चिंतित, मूडी और तनावग्रस्त रहते हैं। जो भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं वो शांत, आत्मविश्वासी और तनाव को झेलने में सक्षम होते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि ज्यादातर लोग इन 5 आयामों पर कहीं ना कहीं बीच में होते हैं। किसी एक खांचे में किसी को फिट करना सही नहीं है, पर इन आयामों को समझने से हमें ये अंदाजा लग सकता है कि कोई इंसान किस तरह का व्यवहार कर सकता है या उसकी प्रेरणाएं क्या हो सकती हैं। इसके अलावा लेखक हमें लोगों की बुनियादी ज़रूरतों और इच्छाओं को समझने के लिए भी कहते हैं। जैसे हर कोई चाहता है कि उसे प्यार मिले, उसकी इज्जत हो, वो सुरक्षित महसूस करे और उसकी जिंदगी का कोई मकसद हो। जब हम ये समझते हैं कि लोगों को क्या चीज़ प्रेरित यानी मोटिवेट करती है, तो हम उनके व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी नए इंसान से मिलें तो सिर्फ उसकी बाहरी बातों पर ही नहीं, बल्कि उसके अंदर की प्रेरणाओं को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके रिश्तों को एक नई गहराई दे सकता है। 7वां अध्याय, सवाल पूछने की कला, द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। अगर हमें किसी किताब को पढ़ना है तो हमें उसके पन्ने पलटने पड़ते हैं, है ना? उसी तरह अगर हमें किसी इंसान को पढ़ना है तो हमें उससे सही सवाल पूछने पड़ते हैं। इस अध्याय में पैट्रिक किंग हमें सवाल पूछने की इसी कला के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि सवाल 2 तरह के होते हैं, बंद सवाल, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, और खुले सवाल, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। बंद सवालों के जवाब अक्सर हाँ या ना में या 1-2 शब्दों में होते हैं, जैसे क्या आपको कॉफ़ी पसंद है या आप कहाँ रहते हैं। ये सवाल जानकारी इकट्ठा करने के लिए ठीक हैं, पर इनसे बातचीत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती। खुले सवाल वो होते हैं जिनके जवाब लंबे होते हैं और जिनसे हमें सामने वाले की सोच, उसकी भावनाओं और उसके नज़रिए के बारे में ज़्यादा पता चलता है। जैसे आपको इस किताब में सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों, या आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं और उससे आपको कैसा महसूस होता है। पैट्रिक हमें कुछ और बातें भी सिखाते हैं जो सवाल पूछते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। सक्रिय होकर सुनना, एक्टिव लिसनिंग। जब कोई जवाब दे रहा हो तो उसे ध्यान से सुनो। सिर्फ अपने अगले सवाल के बारे में मत सोचो, उसकी बातों में दिलचस्पी दिखाओ, सिर हिलाओ और बीच बीच में हम, अच्छा जैसे शब्द बोलो। गैर न्यायिक रवैया, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। जब कोई अपनी बातें बता रहा हो तो उसे जज मत करो, उसे ये महसूस कराओ कि वो बिना किसी डर के अपनी बात कह सकता है। सहानुभूति दिखाना, शोइंग एम्पैथी। उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। कहो, मैं समझ सकता हूं कि आपको कैसा लग रहा होगा। चुप्पी का इस्तेमाल, यूजिंग साइलेंस। कभी कभी थोड़ी देर चुप रहना भी बहुत असरदार होता है। इससे सामने वाले को सोचने और अपनी बात को और गहराई से कहने का मौका मिलता है। क्यों वाले सवाल सावधानी से पूछना, आस्किंग व्हाई क्वेश्चंस केयरफुली। क्यों वाले सवाल कभी कभी थोड़े आक्रामक लग सकते हैं, जैसे आप किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। इसकी जगह आप कैसे या क्या वाले सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आपने ऐसा क्यों किया, के बजाय आप पूछ सकते हैं वो क्या चीज़ थी जिसने आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। जब हम सही सवाल पूछना और ध्यान से सुनना सीख जाते हैं तो लोग हमारे सामने किसी खुली किताब की तरह खुलने लगते हैं। वो अपनी बातें, अपनी भावनाएं और अपने सपने हमारे साथ बांटने में ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। तो
अगली बार जब आप किसी से गहरी बातचीत करना चाहें तो इन तरीकों को आजमा कर देखिएगा। आप हैरान रह जाएंगे कि लोग कितना कुछ बताना चाहते हैं अगर कोई प्यार से सुनने वाला हो। 8वां अध्याय, सब कुछ एक साथ लाना, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। अब तक हमने लोगों को पढ़ने के कई अलग अलग तरीके सीखे। शारीरिक, भाषा, चेहरे के भाव, आवाज, झूठ के संकेत, व्यक्तित्व के प्रकार और सवाल पूछने की कला। इस आखिरी अध्याय में पैट्रिक किंग हमें सिखाते हैं कि कैसे हम इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर एक पूरी तस्वीर बना सकते हैं। वो कहते हैं कि लोगों को पढ़ना कोई पक्का विज्ञान नहीं है जिसमें हर चीज़ का एक ही मतलब हो। ये एक कला है जिसमें हमें अपने अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, अपनी समझ और अपनी अंतर्दृष्टि यानी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ ज़रूरी बातें जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। संदर्भ ही सब कुछ है। कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। कोई भी संकेत अपने आप में कुछ नहीं कहता। उसका मतलब हमेशा उस स्थिति, उस माहौल और उस इंसान के सामान्य व्यवहार के संदर्भ में ही समझना चाहिए। एक से ज्यादा संकेत देखो। लुक फॉर क्लस्टर्स ऑफ क्यूज। किसी एक इशारे पर भरोसा मत करो। हमेशा कई सारे संकेतों को एक साथ देखो। अगर शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव और आवाज सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हों तो वो बात ज्यादा भरोसेमंद होती है। अपनी धारणाओं से सावधान रहो। बीवेयर ऑफ योर ओन बायसेस। हम सबके मन में कुछ पहले से बनी हुई धारणाएं होती हैं। कोशिश करो कि वो तुम्हारी समझ पर हावी ना हो। हर इंसान को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करो। अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। लोगों को पढ़ना एक हुनर है जो अभ्यास से ही निखरता है। जितना ज्यादा तुम लोगों पर ध्यान दोगे, जितना ज्यादा तुम इन तकनीकों का इस्तेमाल करोगे, तुम उतने ही बेहतर होते जाओगे। सहानुभूति और सम्मान, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। और सबसे जरूरी बात, हमेशा याद रखो कि तुम इंसानों को पढ़ रहे हो, मशीनों को नहीं। उनके प्रति सहानुभूति रखो, उनका सम्मान करो और अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करो। पैट्रिक किंग हमें याद दिलाते हैं कि लोगों को पढ़ने का असली मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि गहरे और सार्थक रिश्ते बनाना है। जब हम दूसरों को समझते हैं तो हम उनसे ज़्यादा प्यार कर पाते हैं, उनकी ज़्यादा मदद कर पाते हैं और उनके साथ एक ज़्यादा खुशहाल जिंदगी जी पाते हैं। और इसी खूबसूरत सोच के साथ पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक का हमारा ये सफ़र पूरा होता है। ये किताब हमें एक ऐसा आईना देती है जिससे हम न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि हर इंसान एक कहानी है, एक अनमोल किताब है जिसे पढ़ने के लिए बस थोड़े से प्यार, थोड़ी सी समझ और थोड़े से ध्यान की ज़रूरत है। जब हम इस कला को सीख जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी का हर रिश्ता एक नई खूबसूरती और एक नई गहराई से भर जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज से जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ उसकी बातें ही मत सुनिए, बल्कि उसे पढ़ने की भी कोशिश कीजिए, उसके दिल को, उसकी आत्मा को। और याद रखिए, सबसे खूबसूरत कहानियाँ अक्सर अनकहे शब्दों में ही छुपी होती हैं। मुझे उम्मीद है कि इस किताब की बातों ने आपके अंदर एक नई जिज्ञासा, एक नई समझ जगाई होगी। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और लोग उससे भी ज़्यादा, बस उन्हें प्यार से पढ़ने की ज़रूरत है। अपना खूब ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और दूसरों को समझने की ये प्यारी सी कोशिश हमेशा जारी रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और ढेर सारे प्यार के साथ। अलविदा, अलविदा।